हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बड़े ही होंगे। तो वेलकम टू अवर चैनल मार्केट स्ट्रेटजी। तो आज है फंडामेंटल एनालिसिस फॉर द स्टॉक पार्ट टू। तो काफ़ी दिन इंतजार करना पड़ा आप लोगों को, क्योंकि पार्ट वन काफ़ी पहले आ चुका है, मतलब एक हफ्ते या 7-8 दिन पहले आ चुका था। बट पार्ट टू मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो बहुत सही होने वाला है, ठीक है। आप लोग पहले जो लोगों ने पार्ट वन नहीं देखे हो तो आई बटन के क्लिक करके पार्ट वन देख लीजिए पहले। उसके बाद ही पार्ट टू आप लोगों को समझ में आएगा कि पार्ट वन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ बताया हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। अब पार्ट टू जो आ रहा है इसके अंदर भी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब वीडियो है, आप लोग देखिए। और ये दोनों वीडियो आप लोग देखने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप लोग खुद से फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते हो किसी भी कंपनी का, ठीक है। आप लोग ये दोनों वीडियो देखने के बाद और जो सब चीज़ बताया हो इस वीडियो में बताऊंगा, मतलब पहला वीडियो में जो बताया हो और इस पार्ट टू में जितना सारा चीज़ बताऊंगा, सब कुछ चीज़ बहुत सही तरीके से, मतलब मैं खुद से मतलब एनालिसिस करके या खुद से जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ वैसे ही मतलब लिख के रखा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वैसे ही मैं खुद से एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसी चीज़ को देखना, ठीक है। और पार्ट टू शुरू होने वाला है और जब स्क्रीन पे आऊँगा सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहला बात है कि मैं जैसे हर रोज बोलता हूँ कि मेरा चैनल आगे छोटा है, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। तो आप लोग तो सब्सक्राइब करते नहीं हो, ठीक है। थोड़ा कमेंट भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, थोड़ा बहुत मेरे लिए सब्सक्राइब करो, ठीक है। इतना कष्ट से आप लोगों को मतलब टाइम लेके बैठ के इतना एडिट करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। फंडामेंटल फॉर द पार्ट वन का भी जाके देख सकते हो, ठीक है, कितना एडिट करके बनाया हो, ठीक है। और पार्ट टू भी इतना मेहनत करके बना रहा हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग सब्सक्राइब करो, आप लोगों को क्या जा रहा है, ठीक है। आप लोग इतना अच्छा अच्छा कंटेंट मिल रहा है आप लोगों को, तो थोड़ा बहुत मतलब मेहनत करो, मेरे लिए भी थोड़ा बहुत वो सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पे मिलते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, पार्ट टू क्या क्या किस चीज़ के बारे में है, सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पे मिलते हैं। तो जैसे आप लोग मैं देख सकते हो कि मैं जहाँ पे मतलब पहला वीडियो पे जहाँ पे छोड़ा था, मतलब इन्वेंट टर्नओवर या रिजर्व्स के बाद जब मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इंडस्ट्री पी है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्री पी है 34.7। तो इंडस्ट्री पी क्या है, ठीक है। कंपनी है, मतलब सोचो कि यहाँ पे जो हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, डॉक्टर रेड्डी जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसका जो पी है इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री पी से कम नहीं होना चाहिए, मतलब सोचो कि कम है, सोचो कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो पी है, मतलब कंपनी का जो पी है इंडस्ट्री पी से कम होगा तो माना जाता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। मतलब जो कंपनी का जो मतलब वो कंपनी जिस इंडस्ट्री के अंदर आता है उसका जो पी है, जिस इंडस्ट्री का जो पी है उसके हिसाब से आप लोगों को कंपनी का पी कम होगा तो कंपनी को अंडर वैल्यूड माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंडस्ट्री जो पी है 34.7, बट स्टॉक का जो पी है मतलब कंपनी का जो पी है 17.7। तो मतलब क्या है, स्टॉक का पी जो कंपनी का जो पी है यहाँ पे वो तो कम है, बट इंडस्ट्री पी ज्यादा है। तो मतलब मतलब जो उस कंपनी मतलब उस इंडस्ट्री के हिसाब से वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो मतलब ये चीज बहुत सही है, मतलब कंपनी का पी मतलब उस इंडस्ट्री के पी से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कम है, ठीक है। अब आ जाता है जैसे देख सकते हो कि पीईजी रेशियो क्या है 0.72। तो पीईजी रेशियो क्या है 0.72, मतलब पीईजी रेशियो जो है वो क्या है। तो जो कि कंपनी है उसका जो ग्रोथ है, कंपनी का जो मतलब ग्रोथ है उसका वैल्यूएशन के हिसाब से कितना है। मतलब सोचो कि बहुत सारा कंपनी होता है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मिल गया है बट कंपनी का कुछ ग्रोथ नहीं है, बट वो हिसाब खराब है, ठीक है। तो मतलब कंपनी का जो मतलब जैसा वैल्यूएशन है उस हिसाब से उस कंपनी का ग्रोथ भी होना चाहिए ना। कंपनी का ग्रोथ मतलब कंपनी का वैल्यूएशन कंपनी का ग्रोथ के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है उस ग्रोथ के हिसाब से भी मतलब जितना सारा चीज है कंपनी के अंदर उसके साथ साथ कंपनी का जो ग्रोथ है उस हिसाब से वैल्यूएशन लगाया जाता है। तो जो कंपनी का आज जो वैल्यूएशन है वो लगाया जाता है कि 2-3 साल बाद उसका कंपनी का कितना ग्रोथ करेगा, उस हिसाब से भी वैल्यूएशन को लगाया जाता है। तो कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो ग्रोथ के हिसाब से कितना है। तो कंपनी के किसी भी कंपनी का पीजी रेशियो लेस देन 1 होता है तो वो बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी माना जाता है। मतलब अंडर वैल्यूड मतलब वो बहुत सही कंपनी माना जाता है, ठीक है। मतलब अंडर वैल्यूड है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का पीजी रेशियो है 0.72। तो मतलब कंपनी का मतलब पीजी रेशियो मैं बोला ना, पीजी रेशियो 1 से कम होगा तो मतलब कंपनी बहुत सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सकते हो 0.72 मतलब डॉक्टरेट कंपनी अपना पीजी रेशियो के हिसाब से मतलब बहुत सही है। पीजी रेशियो इसलिए देखता हूँ, बहुत सही एक तो रेशियो है, मैं इसीलिए देखता हूँ कंपनी के वैल्यूएशन को मतलब देखने के लिए, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ठीक है। ये सभी चीज या इंडस्ट्री पी भी देख सकते हो या पीजी रेशियो, दोनों ही चीज कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, मतलब जो कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है उस हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अब आ जाते देख सकते हो कि इंटरेस्ट कवरेज क्या है 43.1। तो देखिए कंपनी है उसका जितना सारा लोन है मतलब कंपनी का जितना सारा लोन है वो कितना जल्दी वो मतलब रिकवरी कर सकता है। मतलब कंपनी का जितना सारा लोन है वो कितना जल्दी दे सकता है, मतलब चाहे जो डेप्ट हो या बैंक में लोन हो चाहे जितने सारे लोन हो, मतलब वो कितना जल्दी जो लोन है वो कितना जल्दी दे सकता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज्यादा होगा तो कंपनी को बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब किसी भी कंपनी को मतलब 3 से ज्यादा उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा
तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो मतलब वो कंपनी अपना जो लोन है वो उतना जल्दी पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि इंटरनेट कवरेज क्या कितना है 43.1, तो मतलब 3 से ज़्यादा ही है। तो मतलब ये कंपनी अपना लोन को इतना जल्दी दे सकता है, ठीक है। उस हिसाब से आप लोगों को मतलब अब पहला बात है कि मतलब इंटरेस्ट कवरेज को इसलिए आप लोग देखते हैं, मतलब कंपनी का सोचो कि कंपनी की जो इंटरेस्ट जितना सारा इंटरेस्ट है वो उतना जल्दी पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो ये बहुत खराब चीज़ है ना। मतलब इंटरेस्ट को पेमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसका जितना सारा इंटरेस्ट है वो कितना जल्दी पेमेंट कर सकता है, मतलब कितना आसानी से पेमेंट कर सकता है उसको ही दिखाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो मतलब वो कंपनी बहुत सही है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज यहाँ पे है, देख सकते हो कि 43.1। अब आ जाते हैं सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि सेल्स ग्रोथ 13.7% 3 ईयर का, सेल्स ग्रोथ 12.6% और सेल्स ग्रोथ है 10.2%, ठीक है, 7 साल का, ठीक है। किसी भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ मतलब सेल्स ग्रोथ बहुत सही होता है, मतलब सोचो कि 3 साल या 5 साल में जो दिखा है अभी तक, मतलब 3 साल 5 साल में सेल्स ग्रोथ अच्छा होता, मतलब 3 साल का सेल्स ग्रोथ अपना 5 साल के हिसाब से अच्छा होगा, या 7 साल का सेल्स ग्रोथ 5 साल के हिसाब मतलब 7 साल का सेल्स ग्रोथ के हिसाब से 5 साल का सेल्स ग्रोथ या 3 साल का सेल्स ग्रोथ अच्छा होगा, तो उस कंपनी को अच्छा बिजनेस माना जाता है। क्योंकि तो समझ रहे हो, उसका मतलब है कि मतलब पहले 3 साल में कंपनी जितना सेल्स करता था उसके हिसाब से पहले 5 साल में सेल्स जितना करता था उससे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स ग्रोथ जितना अच्छा होगा उतना ही कंपनी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी पिछले 5 साल में सेल्स बढ़ाया है वो है 12.6%, जो सेल्स है पहले 12.6% था सेल्स ग्रोथ था, और उसके 7 साल पहले 10% था। बट आज उसकी उस हिसाब से देख सकते हो, मतलब लास्ट 7 साल के हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि 5 साल में थोड़ा सेल्स ग्रोथ बढ़ा था, ठीक है। और 5 साल के हिसाब से अभी 3 साल में सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है ईयर वन ईयर वाइज बढ़ रहा है। उसका मतलब एक तो सही मतलब अच्छा वाला इंडिकेटर है जो मतलब माना जाता है सेल्स ग्रोथ को हिसाब करने के लिए। तो और आ जाता है मतलब यहाँ पे जैसे देख सकते हो 13.7%, मतलब किसी भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ 10% से ज्यादा होगा तो मतलब बहुत सही है, मतलब 3 साल में या 5 साल में 10% से ज्यादा होता है तो बहुत सही बात है, ठीक है। ये अच्छा कंपनी माना जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो यहाँ पे क्या है 2.59। यहाँ पे करंट रेशियो क्या है, मतलब कंपनी के पास जितना सारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म मतलब सोचो कि कंपनी के किसी से मतलब छोटा मोटा एक तो मतलब 10 करोड़ का लोन लिया है, मतलब कंपनी की जितना यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि डॉक्टर रेड्डी की जो वैल्यूएशन है 1,03,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग देखोगे, सोचो कि कंपनी के पास किसी पाँच 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 करोड़ के आसपास किसी के पास से लोन है, शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटी होता है, ठीक है। या सोचो कि मतलब किसी को कार खरीदना है, कंपनी का जितना सारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है, ठीक है, जितना मतलब जो चीज मतलब ऐसा लोन लिया है जो मतलब 3 साल में चुकाना है या 2 साल में या 1 साल में या 6 महीने में चुकाना है, ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। हम लोग तो शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटी है वो कितना जल्दी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, वो कंपनी कितना जल्दी पेमेंट कर सकता है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को, उसको हम लोग कहते हैं करंट रेशियो। तो करंट रेशियो 1 से ज्यादा होना चाहिए और 3 से कम होना चाहिए। जो मतलब 1 से कम होगा ना वो भी खराब है, और 3 से बहुत ज्यादा होगा वो भी खराब है। मतलब किसी कंपनी का सोचो कि मतलब करंट रेशियो है मतलब 7 8 9, ये तो काफी खराब चीज है। मतलब करंट रेशियो वो अपना मतलब 1 से ज्यादा कम होगा तो मतलब वो अपना जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है वो मतलब पेमेंट कर ही नहीं सकता है, और 3 से बहुत ज्यादा होगा तो उसका मतलब है मतलब सोचो कि किसी कंपनी का करंट रेशियो 1 से कम है तो उसका मतलब है जितना शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है उसको कंपनी पेमेंट कर नहीं सकता। और सोचो कि 3 से बहुत ज्यादा है, 7 8 10 15 20, ठीक है। तो मतलब उसका जो एसेट है कंपनी की जितना सारा एसेट पड़ा हुआ है उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अपना मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के मतलब बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। मतलब कंपनी अपने पास काफी सारा कैश रख रहा है बट उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो करंट रेशियो 1 से ज्यादा होना चाहिए और 3 से कम होना चाहिए। इसी चीज को हम लोग बहुत अच्छा माना जाता है इस कंपनी के हिसाब से, ठीक है। तो उसको जैसे 1 से ज्यादा और 3 से कम मतलब बहुत अच्छा कंपनी है, मतलब उस इंडस्ट्री में और कंपनी जो काम कर रहा है वो बहुत सही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो करंट रेशियो क्या है 2.59, तो 1 से ज्यादा है 3 से कम है। तो डॉक्टर रेड्डी का जो हिसाब है यहाँ पे देख सकते हो कि 2.59 मतलब बहुत सही कंपनी है, ठीक है। अभी अभी के हिसाब से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब है ओपीएम। ओपीएम क्या है 28.3%, ठीक है। और ओपीएम जो है 5 ईयर में 22.1%, ठीक है। तो मतलब वही ओपीएम जो है यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब 5 साल के हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि 28 पॉइंट मतलब 5 साल के हिसाब से मतलब अभी के हिसाब 5 साल के हिसाब से ज्यादा है, ठीक है। तो ओपीएम क्या है पहले वो समझ लेते हैं। जितना सेल्स होता है मतलब 1 साल में जितना सारा सेल्स होता है, मतलब बोल सकते हो कि कंपनी 1 साल में जितना मतलब अपना माल बेच रहा है उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है उस लोगों का। ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट करने के लिए जितना ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट होता है वो कितना है, ठीक है, सेल्स के अंदर से, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, इसलिए उसका नाम है ओपीएम। तो ओपीएम जितना अच्छा होता है साल ईयर ऑन ईयर ये भी बहुत सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था पिछले साल मतलब पिछले 5 साल के हिसाब देखोगे 22% था, अभी बढ़ गया 28.3% हो गया। तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा चीज होता है। तो यही सब चीज जितना सारा चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत मतलब मैं अपना हिसाब से जैसे मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी जब किसी कंपनी का एनालिसिस करोगे
तो फंडामेंटल एनालिसिस जो पार्ट 1 बनाया हो, अभी डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पे आई बटन पे आ जाएगा, ठीक है? तो उस वक़्त करना, ठीक है? उस वक़्त ये सब कुछ चेक चेक करना, ठीक है? और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को एक साथ देखना। जब देखोगे मतलब पार्ट 1 को एक बार देख लेना, उसके बाद पार्ट 2 को देखना, ठीक है? तो आप लोगों को पूरा चीज़ अच्छे से आ जाएगा कि मतलब मतलब प्रॉफ़िट कितनी मतलब कंपनी के जो फंडामेंटल एनालिसिस वो अच्छे से कैसे किया जाता है, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? हर एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, जो-जो मैं रेशियो बता रहा हूँ, जो रेंज बता रहा हूँ, सब कुछ देखना, ठीक है? तभी जाके आप लोग अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है? और इस दोनों वीडियो को मैं पहले भी बोला हूँ, इस दोनों वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को लगेगा नहीं कि आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस खुद से कर नहीं सकते या किसी स्टॉक को आप लोग चूज़ कर नहीं सकते, ठीक है? आप लोग खुद से स्टॉक चूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे देख दिया हो कि मैं इतना सारी चीज़ है। एक-एक चीज़ को बता रहा हूँ, आप लोग उसी हिसाब से देखिएगा, ठीक है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो कि मैं 22% बताया हूँ और अभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, ठीक है? अब आ जाते हैं एनपीएम लास्ट ईयर का कितना था? 19.9%। तो नाइन एनपीएम क्या है? एनपीएम है कंपनी जितना सारा सेल्स कर रहा है, उसके अंदर से कितना नेट प्रॉफिट बना रहा है। वो पिछला जो था ओपीएम, ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना था, उसको कहते हैं ओपीएम और एनपीएम मतलब नेट प्रॉफिट। मतलब कंपनी जितना सेल्स कर रहा है, जितना टोटल सेल्स कर रहा है एक साल में, उसके अंदर टोटल नेट कितना प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है? उसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है? तो इसको उसको कहते हैं एनपीएम। अब आ जाते हैं आरओसीई 7 ईयर में 16.4%, आरओसीई 10 ईयर में 16.6% और आरओसीई 7 ईयर में। तो देख सकते हो कि पहले भी बता चुका हूँ, जो आरओसीई 20% से ज़्यादा होना चाहिए और आरओसी तो आप लोगों को बता दिया पिछला वीडियो। यहाँ पे आप लोग जाके आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो कि आरओसीई क्या है। वो फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट 1 पे था, ठीक है? तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। आरओसीई और आरओई दोनों बता चुका। आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये दोनों ही आरओई और आरओसीई दोनों ही 20% से ज़्यादा होना चाहिए। जिस भी कंपनी के 20 आरओसीई और आरओई 20% से ज़्यादा होता है, उसको हम लोग अच्छा कंपनी मानते हैं, ठीक है? तो देख सकते हो कि अभी के हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि पहले आरओसी कम था, 16% था। लास्ट 7 साल के बाद से देखोगे और मतलब आरओसी 10 साल का देखोगे 16.7% और ठीक है? तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि आरओसी जो अभी के हिसाब है, वो ज़्यादा है, ठीक है? तो मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले कम था और वो भी 20% से कम था। अभी उसके हिसाब से तो बढ़ ही गया है, मतलब पहले 5 साल या 7 साल या 10 साल के हिसाब से देखोगे तो आरओसी बढ़ गया है। अभी तो 26% हो गया है और 20% से ज़्यादा भी है। तो मतलब कंपनी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, उस हिसाब से अब काफ़ी अच्छा रिटर्न बना रहा है, जो मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है, ठीक है? मतलब कंपनी जो इन्वेस्ट कर रहा है, उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट बना रहा है, उसको हम लोग कहते हैं आरओसीई, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं कि वो भी 20% से बढ़ गया है और जो पिछला 7 साल या 10 साल के हिसाब से भी बढ़ गया है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है किसी कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, ठीक है? अब आ जाते हैं आरओपीई पे। आरओई यहाँ पे क्या है 15.5% और 10 साल में देख सकते हो, 10 साल में देख सकते हो कि 15.9%। तो यहाँ पे क्या है, आरओई था पहले 21.6%। अभी के हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि 20% से बढ़ गया। मैं बोला है ना, आरओई और आरओसी दोनों ही 20% ज़्यादा होना चाहिए। बट पहले देख सकते हो कि पहले 5 साल में या 7 साल में, 10 साल में या 7 साल में ट्रैक करोगे, आप लोगों को 15% था। तो ये मतलब थोड़ा बहुत खराब था डॉक्टर रेड्डी के हिसाब से, ठीक है? तो मतलब ये मतलब अब वैल्यूएशन के हिसाब से आप लोग बहुत थोड़ा बहुत खराब था, बट अभी 20% से भी बढ़ गया और पिछला 5 साल का जो रेशियो था, वो भी बढ़ गया है। और आरओई आप लोगों को पता है, पहले भी बता चुका हूँ पार्ट 1 पे। आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी। जो शेयर होल्डर जितना पैसा डाल रहा है, उस हिसाब से आप मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट बना रहा है, उस हिसाब से मतलब उस शेयर होल्डर के पैसा का कितना प्रॉफिट बना के दे रहा है एक साल में, उसको हम लोग कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। जो इक्विटी शेयर है, उसकी कितना प्रॉफिट बना के दे रहा है, तो हम लोग कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो उसको 20% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो पहले था 15.5% और 10 साल में था 15.9% एवरेज, अभी बढ़ गया 21.6% हो गया, ठीक है? अब देख सकते हो कि क्या है कि कंपनी का डेप्ट क्या है, वो 2002 करोड़, ठीक है? कंपनी का जो डेप्ट है वो 2000। तो डेप्ट मतलब क्या है, तो कंपनी जितना सारा लोन लेके रखा है, टोटल कंपनी की जो वैल्यूएशन है, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का टोटल जो वैल्यूएशन है 98 करोड़, ठीक है? कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है 98 करोड़, ठीक है? तो कंपनी के उस हिसाब से आप लोग देखोगे, तो कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है, उस हिसाब से आप लोग देखोगे कंपनी का जो अभी मतलब डेप्ट है, वो काफी कम है। मतलब ये कितना है, 2% के आसपास। कंपनी के 1 लाख करोड़ के आसपास वैल्यूएशन है और कंपनी का डेप्ट है 2000 करोड़। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब कंपनी के मतलब सिर्फ 2% लोन है। सोचो कि आप लोगों के पास मतलब 1 लाख रुपए है, उसके अंदर सिर्फ 2000 रुपए लोन में है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ये कुछ मतलब लोन 5% से ज़्यादा होता है या 7% से ज़्यादा होता है, उसको हम लोग थोड़ा बहुत खराब मानते हैं, बट 5% से कम होता है लोन का परसेंटेज टोटल वैल्यूएशन के हिसाब से। तो ये बहुत सही है, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हो डेप्थ यहाँ पे है 2% के आसपास। तो ये बहुत सही इंडिकेटर है, बहुत सही चीज़ है इस कंपनी के लिए कि कंपनी जितना लोन है वो वैल्यूएशन हिसाब से बहुत कम है। ये बहुत सही इंडिकेटर, बहुत सही चीज़ है उस कंपनी के लिए, मतलब बहुत ग्रोथ करने के लिए बहुत सही चीज़ है, ठीक है? ये कंपनी को मतलब इसी चीज़ को, इस छोटे-छोटे चीज़ को ना आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा, तभी जाके कंपनी ग्रोथ करेगा। अभी भी चार्ट पे भी दिखाऊँगा, मतलब बाद में कभी फंडामेंटल मतलब जब मतलब डॉक्टर रेड्डी के बारे में बताऊँगा कभी बाद में, ठीक है? आप लोगों को दिखाऊँगा। मतलब
हर चीज़ जो चीज़ बता रहा हूँ, तो देखो कि इस कंपनी के साथ फिट हो रहा है। तो मतलब ये ढूँढ के लाया हूँ इस कंपनी को मैं इसीलिए, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, जो आप लोग इसी स्टॉक को खरीद लो। पर मैं आप लोगों को सिखाने के लिए जैसे ऐसा तो कंपनी चूज़ किया हो, जिसपे मतलब बहुत सही सब कुछ चीज़ ठीक सही तरीके से बैठा है, ऐसा कंपनी में आप लोगों को दिखाया हो, ठीक है? अब आ जाते हैं फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो यहाँ पे क्या है? 7,000 करोड़। फ्री फ्री कैश फ्लो 3 साल का है 7,000 करोड़। फ्री कैश फ्लो 5,000 मतलब 5 साल का है 11,000 करोड़ और फ्री कैश फ्लो 7 साल का है 14,000 करोड़। फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि आप लोग मतलब जैसे सोच सकते हो कि कंपनी का मतलब पूरा साल खत्म होते-होते कंपनी की कितना कैश मतलब बैंक के पास है, ठीक है? मतलब उसका उस कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है, तो ठीक है? तो आप लोग ऐसा बता ब म मान सकते हो फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी के पास कितना कैश अभी लिक्विड में पड़ा हुआ है। लिक्विड कैश मतलब समझ रहे हो ना मतलब बैंक का कैश कितना पड़ा हुआ है। कैश मतलब हो रहा है कि सोचो कि आप लोग देख सकते हो कि मतलब कंपनी सोचो कि अभी किसी काम कर रहा है, ठीक है? सोचो कि आपके पास कैश मतलब आपके पास गोल्ड है, ठीक है? तो आप उस गोल्ड को तो या लैंड है, आपको तो उसको तो इतना जल्दी कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना, क्योंकि लैंड को उसको बेचना पड़ेगा, उसके बाद कैश आएगा ना। बट ये जो कैश फ्लो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंपनी के पास सिर्फ कैश मतलब कैश हिसाब से वो कितना रुपीस पड़ा हुआ है। कैश में कितना रुपीस पड़ा हुआ है बैंक में, उसको कहते हैं मतलब कंपनी की जो अकाउंट है, उसपे कितना कैश में पड़ा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं फ्री कैश फ्लो। तो वो भी है मतलब जितना साल वाइज़ जितना वो है 3 साल में है 7,000 करोड़ के आस-पास, 5 साल में 11,000 करोड़ के पास-पास और 7 साल में जैसे तो 14,000 करोड़ के आस-पास, ठीक है? तो जितना जितना ज़्यादा होता है मतलब ईयर ऑन ईयर वाइज़ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कैश फ्लो मतलब बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत खराब है, बट सोचो कि कंपनी का वैल्यूएशन है 98,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ के आस-पास और 20-30 हज़ार करोड़ रुपए उसके पास कैश पड़ा है। तो मतलब कंपनी को कैश को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, बट 10% से कम होगा मतलब सोचो कि 10,000 करोड़ कैश पड़ा हुआ है, 7,000 करोड़ या 8,000 करोड़ कैश पड़ा हुआ है, तो ये बहुत सही चीज़ है उस कंपनी के लिए, क्योंकि जब भी वक़्त आएगा, किसी भी खराब वक़्त आएगा, कंपनी अपना उस कैश को यूज़ करके कंपनी उस खराब वक़्त को मतलब सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है? तो कैश रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो मतलब ऐसा कंपनी पे मतलब इन्वेस्ट मत करिएगा किसी भी कंपनी का, जिसका कैश मतलब सोचो कि फ्री कैश फ्लो है ही नहीं, और एक तो दूसरा कंपनी 20,000 30,000 करोड़ पड़ा हुआ है और उस कंपनी में नहीं मतलब 20% 30% से ज़्यादा कैश पड़ा है। सोचो किसी कंपनी का वैल्यूएशन ₹100 है, तो उसका पास सोचो कि ₹50 कैश ही पड़ा हुआ है और कंपनी का वैल्यूएशन वो भी खराब चीज़ है, ₹50 कैश सोचो कि ₹100 के अंदर ₹50 कैश पड़ा हुआ है, वो भी खराब है और सोचो कि कैश पड़ा हुआ ही नहीं है, ज़ीरो ही कैश पड़ा हुआ है, वो भी खराब चीज़ है, दोनों ही खराब चीज़ है, बट 0 से लेके मतलब 1 से लेके मतलब 3 से 4 से लेके 10 के बीच में होगा, तो ये बहुत सही चीज़ है कि कंपनी का जब खराब वक़्त आएगा, तो कंपनी उस पैसे को यूज़ करके मतलब अपना फ्यूचर का जो वो है मतलब उस प्रॉब्लम को है, उसको वो कर सकता है मतलब उससे बच सकता है, ठीक है? तो फ्री कैश फ्लो भी देखना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे जितना सारा चीज़ बताया होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस में पार्ट 1 पे जितना सारा चीज़ बताया हो और फंडामेंटल एनालिसिस 2 वीडियो में जितना सारा चीज़ बताया हो, ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो वही बात है मतलब इसके मतलब जितना सारा चीज़ है, ये सब कुछ चीज़ मतलब फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सब देख के आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है, ठीक है? जितना सारा चीज़ बताया हो आप लोगों को, तो ये बहुत मतलब जितना सारा फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 1 पे भी देख सकते हो कि या फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 2 पे, तो जो दोनों ही चीज़ में जितना सारा चीज़ मैं बताया हो, ये सब कुछ चीज़ मतलब बहुत ज़रूरी होता है किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो जब भी आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस खुद से करोगे, तो ये वीडियो को थोड़ा बहुत चला के या थोड़ा बहुत मतलब देख के जितना सारा चीज़ को एक-एक चीज़ को देखा हो, सबको एक-एक बार करके देखना, ठीक है? और जो रेंज बताया हो इसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए, जितना सारा चीज़ बताया हो, ये सब कुछ देखना, ठीक है? क्योंकि वही रेंज होता है किसी कंपनी को देखने के लिए, ठीक है? हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट ठीक है। मतलब सोचो कि किसी कंपनी का मैं किसी भी चीज़ को मैं बताया हो कि 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो सोचो कि 3.2 है, ठीक है? तो मतलब ऐसा कुछ खराब नहीं है, बट सोचो कि 3 से ज़्यादा बताया हो, उसके अंदर सोचो कि 10 रखा हुआ है या बन रहा है उसका वैल्यू, ठीक है? बट वो खराब चीज़ है, ठीक है? तो जितना सारा चीज़ बताया हो, आप जब खुद से फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, ये सब कुछ चीज़ को ध्यान पे रखिएगा, ठीक है? तभी जाके आप लोगों को वो लगेगा, ठीक है? मतलब आप लोगों को मतलब काम आएगा, ठीक है? तो जब खुद से एनालिसिस करोगे, ये सब कुछ देखना, ठीक है? तो मैं हर रोज़ बताता हूँ कि मेरा चैनल अभी छोटा है, तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मैं इतना अच्छा वीडियो बना रहा हूँ, और दोनों ही चीज़ देखना, फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही चीज़ देखना, ठीक है? इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया रहेगा, ठीक है? आई बटन पे भी देख सकते हो जाके, ठीक है? तो जितना सारा चीज़ें आप लोग देखना, ठीक है? आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगा है कि मैं जैसे खुद से इन्वेस्ट करता हूँ किसी भी कंपनी में, जब पैसा लगाता हूँ, मैं खुद से जब स्टॉक को चूज़ करता हूँ, उसके बाद उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जब करता हूँ, तो सब कुछ चीज़ देखता हूँ जैसे जैसे अभी बताया आप लोगों को, ठीक है? तो थोड़ा बहुत आप लोग देखिए और पार्ट 1 को भी देखिए, ठीक है? तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और हर रोज़ बताता हूँ कि मेरा चैनल छोटा है, तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।